नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से नाम बदल दिया गया है। हालांकि आपको बता दें कि यह नाम किसी गांव, शहर या इलाके का नहीं बदला है, बल्कि यह नाम बदला है मध्य प्रदेश सरकार के अंतर्गत काम करने वाले नायब तहसीलदार का। इसकी घोषणा भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंच से ही कर दी और अब उन्होंने नायब तहसीलदार को नया नाम दिया है, नायाब तहसीलदार। इसके साथ ही कृषि विकास अधिकारी को भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कृषि विस्तार अधिकारी का नया नाम दे दिया है। ये घोषणा उन्होंने उस कार्यक्रम में की जिस कार्यक्रम में कई कृषि विस्तार अधिकारियों और कई नायाब तहसीलदारों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए जा रहे थे। दरअसल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि जिस तरीके से ये अधिकारी काम करते हैं, ये अपने आप में नायाब काम होता है जो इन्हें करना होता है, क्योंकि इनके द्वारा किया गया काम ही बाद में समस्त भू अभिलेखों समेत कई जगहों पर वाद विवाद के समय भी काम आता है। और जिस तरीके से इनका काम है वो बेहद अपने आप में नायाब होता है और इसलिए इन्हें नायाब तहसीलदार ही अब कहा जाएगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि नायब तहसीलदार वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नायब नहीं, नायाब हो गया। आप मैं आपको शुभकामना देता हूं। नायब और नायाब में अंतर होता है। नायाब आपकी प्रतिभा को उत्कर्ष से उत्कर्ष की ओर ले जाए, इस बात का आनंद हमको होगा। और इसी प्रकार से जो हमने बात कही है कि आज 362 की शासकीय कर्मचारी और यही नहीं आ रहे हैं, इनके माध्यम से भविष्य की बड़ी संभावना, विकास का एक संभावना लेकर आ रही है। और खास करके हमारे क्षेत्र के अंदर जब हम अपनी एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 25% के आगे तक ले गए हैं, जब कृषि का रकबा आज की स्थिति में 48 लाख हेक्टेयर पे हो रहा है और हमने तय किया कि 5 साल के अंदर इसको 1 करोड़ लाख हेक्टेयर तक पहुंचाने वाले हैं। जब ये संकल्प हमारा है तो स्वाभाविक रूप से हमें सभी प्रकार के प्रबंधन बेहतर से बेहतर करना पड़ेंगे। राजस्व के अधिकारियों की अधिकांश नियुक्तियां करना पड़ेगी। हमारे कृषि अमले का भी इसी प्रकार से बदलाव लाने पड़ेगा। पशुपालन विभाग की बात कही है तो आज हमारे यहाँ पर 70 पशु चिकित्सकों के सहायक शल्य चिकित्सक के पद आए हैं। इसी प्रकार से नायब तहसीलदार 36 है, कृषि विभाग के 256 पद हैं। कुल मिलाकर के 362 पदों की नियुक्ति हो रही। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री बनने के बाद डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के नाम को भी बदल दिया था। उन्होंने कुलपतियों का नाम बदल के कुल गुरु कर दिया था। मोहन यादव जब उच्च शिक्षा मंत्री थे तब उन्होंने खुद इसका प्रस्ताव तैयार किया था। उन्होंने कहा था कि गुजरात में भी कई जगहों पर कुलपतियों को कुलगुरु कहा जाता है। कई राज्यों में ऐसी व्यवस्था है और इसीलिए उन्होंने तब ये प्रस्ताव बनाया था कि मध्य प्रदेश के जो सभी विश्वविद्यालय हैं और उनमें जो कुलपति है उनका नाम बदल के कुलगुरु कर दिया जाए। मुख्यमंत्री बने जब मोहन यादव तो उन्होंने तुरंत इस पर काम करना शुरू किया और इसे अमली जामा पहनाते हुए अपने मुख्यमंत्री रहते उस प्रस्ताव को पारित करवा दिया जो उन्होंने उच्च शिक्षा मंत्री रहते सामने रखा था। और उसके बाद से ही मध्य प्रदेश में अब कुलपतियों को कुलगुरु कहा जाने लगा है। इसके साथ ही अब हाल ही में जो नाम बदले हैं उसमें अगर देखा जाए तो नायब तहसीलदार को नायाब तहसीलदार, कृषि विकास अधिकारी को कृषि विस्तार अधिकारी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नाम बदल के कर दिया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने इन तमाम नव नियुक्त नायाब तहसीलदारों और कृषि विस्तार अधिकारियों से कहा है कि वो अपना पूरा जीवन जिम्मेदारी से निभाने के साथ ही जो काम उन्हें मिला है उसे बेहद जिम्मेदारी से निभाए, क्योंकि उनका वास्ता मध्य प्रदेश की आम जनता से होने वाला है, उस जनता से होने वाला है जिसके वजह से मध्य प्रदेश एक तरीके से एक बड़ा कृषि उत्पादक राज्य बना हुआ है। और ऐसे में उनका कहना था कि वो अपने काम में पूरी ईमानदारी बरते ताकि जमीन से जुड़े हुए जो लोग उन तक पहुंचे, जो बेहद निम्न तबके के लोग, किसान उन तक पहुंचे, तो उन्हें किसी भी तरीके की समस्या का सामना ना करना पड़े। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो फिर इससे सरकार की छवि खराब होती है और ऐसे में
अब इन नायाब तहसीलदारों और कृषि विस्तार अधिकारियों के ऊपर ही पूरी जिम्मेदारी है कि वो मध्य प्रदेश सरकार की छवि जनता के मन में कैसे बना पाते हैं।